When he reached the banks of River Jhelum, he faced the brave King Porus. Porus was fearless and loved his motherland deeply. He stood proudly with his soldiers and allies ready to protect his kingdom. The battlefield was filled with sounds of swords, horses, and war cries. Even though Alexander's army was very powerful, Porus fought bravely till the end. His courage impressed everyone on the battlefield. अभिराज, क्या तुमने पहले कभी इतनी बड़ी सेना देखी है? जहाँ तक मुझे नजर आता है, चारों तरफ से उधर ही होता है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम अपनी प्रजा से बचा पाओगे? सिकंदर, तुम्हारी ताकत पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी प्रजा की रक्षा करूं। तो मैंने तय किया है कि मैं तुम्हारे सामने झुककर अपनी प्रजा को बचाऊंगा, चाहे तुम इसे समझदारी समझो या हार। तो बिना लड़े मान गए। मुझे तो लगा था तुम्हें बहादुर राजा हो गए। बहादुरी सिर्फ युद्ध में नहीं, अपनी प्रजा की रक्षा करने में भी होती है। Chanakya opens his Shikha. At that time, India was divided into many small kingdoms. The people wanted a strong leader who could unite the country. There was a wise teacher and scholar named Chanakya. He was intelligent, determined, and deeply devoted to India. One day, Chanakya was insulted in the court of the Dhanaran of Nand Empire. Hurt and angry, he united his Shikha, his sacred hair knots, and took a powerful oath. He declared that he would not tie his Shikha again until he removed the cruel ruler and united the land under a worthy king. महाराज, अलेक्जेंडर भारत पर हमला करने के लिए आ रहा है और महाराज आम्बरीक ने भी उसके सामने घुटने टेक दिए हैं। हमें उसकी विशाल सेना पर आक्रमण करने के लिए सभी राजाओं का अर्जित करना होगा। अच्छा, तो मैं साधारण ब्राह्मण मुझे बताएगा कि राजनीति क्या होती है। बड़ा ज्ञानी बनता है, मुझे इतना भी ज्ञान नहीं कि भिक्षा के लिए झुकना पड़ता है। अब जब भी तेरे मन में अखंड भारत का विचार है, तो ये बात याद रखना कि तेरे अखंड भारत दिमाग में सबसे बड़ी कामनाएं भी हूँ। धनानंद, सत्ता के नशे में अंधे राजा, तुमने आज एक विद्वान पंडित की शिखा का अपमान किया है। आज मैं उसी शिखा को साक्षी मानते हुए यह प्रण लेता हूँ कि जब तक तेरे सत्ता समूह का नाश नहीं कर देता, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। The Battle of Hydaspes. After the battle, Alexander looked at Porus with great respect. Though Porus had lost the war he had won, Alexander's admiration for his bravery. Alexander asked Porus, "How should I treat you?" Without fear. Porus replied, "Treat me as one king treats another." Hearing these words, Alexander was deeply impressed. Hearing this, he realized that true greatness lies not only in victory but also in courage and self-respect. Alexander returned to Porus' kingdom and made peace with him. The two great kings became friends and respected each other. This story teaches us that bravery, wisdom, and self-respect can win even the hearts of enemies. महाराज, हमें युद्ध की तैयारी शुरू करनी होगी। युद्ध की तैयारी ही नहीं, हमें अपने सैनिक के निर्दोष बनना होगा ताकि वो तुम्हारे साथ लड़े। महाराज, युद्ध की सारी तैयारी हो चुकी है, बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। आप सेनापति, हाथी छोड़ने के लिए कहो। हाथी जल्दी छोड़ चुके हैं और हमारी सेना में जा चुकी है। आक्रमण। बात का यह युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच में, देखते हैं तुम्हारा नाम झूठा या फिर मेरा साहस। बंदी बना रहे थे। बताओ पोरस, बड़ा क्या सलूक किया जाए? जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो एक हारे हुए राजा जीते हुए राजा के सामने क्या करेगा? मैं अपनी दोबारा सेना बनाऊंगा और तुम्हें खदेड़ने की कोशिश करूंगा। आज जो मैं करने जा रहा हूँ, आज जो मैं करने